आका भाई आपसे भी यही चीज़ जानना चाहेंगे कि एक माइंडसेट की जो बात है, जो गेम अवेयरनेस की बात करें, जब मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करें, वो ऑल टुगेदर चेंज हो रही है और ये डिफरेंस बड़ा एविडेंट होना शुरू हो गया है। इसी मॉडल पे इंग्लैंड ने सक्सेस हासिल की और साउथ अफ्रीका ने भी देखा कि अगर हम कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हम शायद उसको बीट नहीं कर पाते, और उन्होंने जिस अप्रोच के साथ खेलना शुरू किया, चाहे आप ये खूबसूरत चीज़ ये है कि हर एक को चिप इन कर रहा है। किसी मैच में हम देख रहे हैं तो डीकॉक कर रहा है, किसी में दुसन कर रहा है, किसी में क्लासन ऐसी इनिंग्स खेल रहा है, फिर मकरम को मौका मिल रहा है वो कर रहा है, और हैंड्रिक्स की कल भी इनिंग, और फिर जो आपकी टेल है वो भी उतनी ही तगड़ी है जितने बेटर है। तो इस अप्रोच को, इस माइंडसेट को कैसे देखते हैं जो डिफरेंस नज़र आ रहा है बाकी टीमों के साथ? देखिए ये जो सारी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया हर जितने भी आप देखें, चाहे 80s में देखें, 90s में देखें, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है जी। उसके बाद उस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट जो थी वो समझ लें कि न्यूजीलैंड जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश इस टाइप की थी जी। स्लगिश पिचेस, 180, 200, 220 के मैचेस होते थे। फिर उन्होंने अपनी सारी जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज किया, पिचेस चेंज की। अब सबसे ज़्यादा रन न्यूजीलैंड में बनते हैं जी ऐसे ही। इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो इन्होंने 27 साल ये अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से ये बैन रहे। 92 में पहली दफा नजर आए जी। और लोग हैरान रह गए कि ये जॉन्टी रोड्स, क्रोने, ये कहाँ डोनाल्ड, ये 27 साल उन्होंने अपने आप को जो डोमेस्टिक्स में खेलते रहे, तो कितना वहाँ टैलेंट है। तो हैरान उन्होंने कर दिया। और अभी भी देखिए उनकी जो सोच है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपके जिस तरह प्लेयर जिस एनवायरनमेंट में खेलते हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ योर नेशनल टीम होता है जी। तो वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो पिचेस हार्ड है, रन्स बनते हैं। सेंचुरियन में तो आप 400 करके भी हार जाते हैं। Exactly. तो हमारे अगर आप देखें तो मरी हुई पिचेस हैं और यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि जब तक आप 2000 रन्स नहीं कर देंगे आपको टीम की तरफ आने नहीं दिया जाएगा। वेयर एज आपने देखना ये कि अगर 50 ओवर है या वनडे है, उसमें आपको किस तरह के प्लेयर चाहिए, उस तरह के मैसेजेस नीचे जाएं, आप अपनी पिचेस को थोड़ा ठीक करो। उस तरह के प्लेयर्स को प्रोड्यूस कौन करेगा? आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही करेगा। जी। तो यहाँ तो यही होता है कि जी पर्सनल ग्लोरीज अपने लिए मरी टीमों के खिलाफ भी आपने किसी को नहीं खेलना। और ये आपको मैसेज कहाँ मिलता है? आपकी जो ये 15 आपने सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप में लेके गए। जी। स्वाइब बाबर, रिजवान, 2 बैटर्स हैं जिनके मैचेस हैं कुछ 100 से ज्यादा या 50 से ज्यादा। बाकी आप देख लें किसी के 5 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 20 हैं। इसका मतलब ये है कि जो पिछले 2, 3, 4 साल जो लोग खेलते गए, इतनी कैप्स बांटी गई हैं, वो सारी फजूल थी। आपकी सोच ही कोई नहीं थी। हाँ जी। जब आप वर्ल्ड कप हिट कर रहे हैं तो अगर आप टीमें देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसका एक्सपीरियंस देखिए क्या है। बिल्कुल। एक बंदा अपने करियर की पीक से जाके भी थोड़ा नीचे आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, कितनी गेम सेंस है उनके पास। इंडिया देख लें, रोहित शर्मा और अपने इमाम या अब्दुल्ला ऐसे ही मैच है। मैं यही आपसे दूसरा बात पूछना चाह रहा था कि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस हम अपने ही चले कंपैरिजन में पूछते हैं, अब बाबर का भी बैटिंग स्टाइल देखें तो वो बड़ी शॉट्स नहीं है, इमाम के नाराज पास हो जाता नहीं है और लोग नाराज हो जाते हैं। रिजवान के पास नहीं है। तेज अब खेलो। वो आके भाई ये रैंकिंग का चक्कर या Personal एवरेज का records चक्कर, बनाने का रिकॉर्ड चक्कर। और एवरेज की बात ही, एवरेज क्या है? अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर एवरेज तो बहुत सेकेंडरी रहेगी, आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है और जब रिक्वायरमेंट देखी जाती है। Exactly. मेरा तो खुद मानना यह है कि आप किसी के 20-30 रन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं रादर देन ऐसी सेंचुरी के जिसके करने के बाद आप हार जाए। तो इसको कैसे देखते हो और अप्रोच को कैसे चेंज किया जा सकता है? लेकिन आप एक पैटर्न जो चीजें एनवायरनमेंट आपको फोर्स करता करने के लिए, आप वो करेंगे तो वो टूर्नामेंट जीतेंगे। अब तो एक समझ आ गई ना, लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आप पहले बैटिंग करें, इतने सारे रन्स बना दें, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा तो जो एवरेज और जो स्ट्राइक रेट का जो बोर्ड के ऊपर प्रेशर है वही आपकी विकेटें गिरा देगी। जी। तो पाकिस्तान क्या जीत सकता है सेकंड बैटिंग अगर आप रिमेनिंग मैचेस इनको 3 दफा करने पड़ गए तो? क्योंकि एक आर्ट होता है, जैसे कोहली है, वो उसकी स्पेशलिटी है चेजिंग रन्स एंड प्लेइंग बिग इनिंग्स। यस।
उसका वो एक ट्रेडमार्क है। जी। हमारे यहाँ जब आसान सिचुएशन होगी रन्स कर लेंगे, लेकिन जब चेज करना पड़ेगा, T20 में हमने ये देखा है 8 से एवरेज शुरू करते हैं 16 की करके, फिर कहते हैं आसिफ अली को तू मार, कुछ दिन कहते हैं तू मार। ये इफ्तिखार एक सरवाइव कर गया उन सारे जो भी एक इन्होंने लॉट बनाई। लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्पिनर भी उसको सरवाइव करने देंगे। समझ आ गई है ना लोगों को, जिसके पास तो रिस्ट स्पिनर है हाँ वो तो इफ्तिखार साहब फारग है, वो साहब ही है फिर। आकिब सर, जिस तरह से रमीज सर ने भी कहा कि हमें स्किल लेवल भी बढ़ाना है, गेम अवेयरनेस भी बढ़ानी है, ये कैसे बढ़ेगी? ये कैसे होगा ये मिरेकल? और खास तौर पे पावर हिटिंग कैसे इंप्रूव होगी? Improve सबसे इम्पोर्टेंट होगी। चीज तो पावर हिटिंग मुझे नजर आ रही है। देखिए पावर होगी तो हिटिंग होगी। तो पावर कैसे पावर आती है, आप ट्रेंड होते हो। अगर आप देख लें कोहली की जो ट्रेनिंग है, जी, या देखिए पावर होती क्या है, ये जो आप छक्के मारते हैं लोग, वो कौन है? एक तो उनके जो लिवर है, उनकी हाइट लंबी होगी, चाहे जितने रीच भी ज्यादा होगी। आप, गेल ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, तो देख लें वो 6.5 फुट का है, इतने इतने मसल्स हैं। उसके बाद आप हेडन देख लें पुराने जमाने, अभी भी देखें जो छक्के मारते हैं, जी। क्या उनके पास रेंज ज्यादा नहीं है? क्या उनकी जो मसल्स हैं पावर ज्यादा नहीं है? लेकिन देखिए श्रीलंका के कुछ साल मेंडिस ने बड़े छक्के लगा दिए हैं। उसकी लगाए हैं। विक्रमा की बात करें, देखिए, छोटा सा है। एट टाइम्स आपको कितने मिलते हैं? 1% होंगे जो छोटे कद वाले, वो भी छक्के मारते हैं। लेकिन उनकी जो नेचर ऑफ प्ले है